क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाष्ट कामिना, जो अच्छे कार्य की भी निंदा करते हैं, कुटिल हैं, टेढ़े हैं, कामी हैं, खल हैं, पापी हैं, मातृ पितृ दूषक हैं, ऐसे लोग भी भागवत की कथा श्रवण करें तो उनका मंगल हो जाए। नारद जी आसन से उठ के खड़े हो गए, बोले वाह महाराज कमाल हो गया, बड़ी बड़ाई कर रहे हैं आप भागवत जी की। आपके पास कोई प्रमाण है जिसने जीवन भर पाप किया हो, अत्याचार किया हो, अन्याय किया हो और भागवत जी को श्रवण कर लिया हो और उसका मंगल हो गया हो? तो आप बताओ। बोले बिल्कुल है। बोले वो कथा श्रवण कराओ, उसका प्रमाण दो। तो एक कथा सुनाई शौनकादिक ऋषियों ने। उन्होंने कहा कि देखो भाई, बहुत समय की पहले की बात है, एक नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे और बड़े ज्ञानी थे, बड़े तपस्वी थे। क्या नाम था महाराज? बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नाम के नगर की घटना है। महात्मा का नाम था आत्मदेव, और जैसा नाम वैसा काम। नाम आत्मदेव, चिंतन परमात्मदेव। दिन रात चिंता करते भगवान की, संध्या वंदन पूजन नित्य नैमित्तिक कर्म सब कुछ करते। बहुत दिन बीत गया, संतान नहीं हो रही, क्योंकि पत्नी बड़ी विचित्र मिल गई। कभी कभी जीवन में ये भी दुर्भाग्य घट जाता है किसी किसी, और विशेष करके जो ये कर्मकांडी पंडित जी लोग होते हैं इनके साथ ज्यादा ही घटता। उसमें हमको मत लगा लेना। मैं तो पत्नी जी की कृपा से ही यहाँ बैठा हूँ। हाँ, अगर वो घर बार न संभालती तो कैसे हम यहाँ आते? वहीं उसी को संभालने में लगे रहते। लेकिन कभी कभी बड़ा विपरीत हो जाता है, सामंजस्य नहीं बैठता है। पंडित जी का नाम आत्मदेव, पंडितानी का नाम धुंधुली। आत्मदेव वो जो परमात्मा का चिंतन करे, धुंधुली वो जो अपने धुन में धुली रहे, किसी दूसरे की ना सुनाए। धुंधुली का नाम काम है सुबह से शाम तक किसी से झगड़ा करना, पहला काम। और झगड़ा नहीं होनी है तो कैसे लड़ जाना, दूसरा काम। किसी को गाली देना, किसी को गलत राय देना, दिन भर झूठ बोलना, तमाशेबाजी करना। और पंडित जी का और पंडितानी का बड़ा विपरीत है। पंडित जी को एक दिन चिंता हो गई कि इतने दिन हो गए बच्चे नहीं हो रहे, क्योंकि जब देवियां ये लड़ने झगड़ने वाली चांडाल हो जाती ना तो फिर जल्दी बेटे बेटी नहीं होते। माताओं को बहुत शालीन, बहुत गंभीर, बहुत विचारवान। एक घटना आपको याद आ गई, बताएं। एक दिन भगवान श्री नारायण विष्णु रूप में बैठे थे। सहसा लक्ष्मी जी भगवान के बगल में बैठे। जब तक दरिद्र भी आ गया, भगवान ने इशारा किया बैठो। तो ये दरिद्रा जो है ये भी भगवान की सारी है। भगवान ने विवाह कराया था उद्दालक महात्मा के साथ, तो आ गई थी। तो सहसा उन्होंने पूछा, एक बात बताओ कि हम में और दीदी में ज्यादा अच्छा कौन है? दरिद्रा ने कहा मैं अच्छी हूं कि लक्ष्मी अच्छी है? भगवान बड़े चक्कर में पड़े, लक्ष्मी जी बड़ी हैं, दरिद्रा छोटी है। भगवान सोचे मेरी छोटी सारी, और कुछ कह दूं इसका अपमान हो जाए तो जीवन भर कहेगी कि जीजा आपने गड़बड़ किया। भगवान भी व्यूह में फंस गए। काफी देर तक तो भगवान मौन रहे। उसके बाद दरिद्रा ने हाथ पकड़ा भगवान का, जीजा जी
बताए नहीं कि हम दोनों में ज्यादा अच्छा कौन है। भगवान मुस्कुराए कि हम दोनों का परीक्षण करते कि कौन अच्छा है, फिर बाद में बताएंगे। कि ठीक है जीजा जी कर लो। तो कहा कि आप लोग यहां से जाओ और वो जो पीपल का पेड़ है उसको छू करके मेरे पास आओ। तो ठीक है। दरिद्रा और लक्ष्मी दोनों चली और लौट करके आई। तो जब जा रही थी तो दरिद्रा बहुत तेज में चल रही थी और लक्ष्मी जी सोच रही थी कि पता नहीं इस परीक्षा में कौन पास होगा, अच्छा दौड़ा दिया है। सोच विचार में बहुत धीरे धीरे जा रही थी। पेड़ को छुआ। अब दरिद्रा को थी कि जल्दी पहुंचे और समझे कि क्या मामला है, कौन इसमें विजयी हुआ इस प्रतियोगिता में। तो दरिद्रा जल्दी जल्दी आ रही थी। लक्ष्मी चिंतन करते आ तो रही थी, लेकिन जब देखा कि दरिद्रा जल्दी जा रही तो लक्ष्मी ने भी थोड़ा सा पैर बढ़ाया कि पहले हम ही पहुंच जाएं। लेकिन दरिद्रा जल्दी पहुंच गई। लक्ष्मी कुछ क्षण बाद पहुंची। तो दरिद्रा ने हाथ पकड़ा प्रभु का, बताओ हम दोनों में कौन अच्छी हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले क्या बताएं, हमको तो जब तुम लोग जा रहे थे तो दरिद्रा तुम जा रही थी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। सच में जीजा जी? बोले हाँ। फिर लेकिन आते समय मुझे लक्ष्मी बहुत अच्छी लगने लगी। तो कहा दरिद्रा तुम्हारा जाना बहुत अच्छा लगता है मुझे और लक्ष्मी का आना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे कुटिल कामी अभागी जब देवियां दरिद्रा जैसी मिल जाती है तो संतान उत्पत्ति में बाधा बन जाती है। धुंधुली के पाप के कारण कोई बेटा बेटी नहीं हुए। पंडित जी ने अपना सारा धन जो इकट्ठा किया था आधा धर्म मार्गेण गया किया, भागवत किया, कलबास किया, दान किया, गौदान किया, अन्न दान किया, स्वर्ण दान किया, आदि आदि खर्च किया। लेकिन न पुत्रो ना पिवा पुत्री, न बेटा हुए न बेटी। चिंता में पड़ गए। एक दिन देखा, विचार किया कि ये धन, ये घर, ये परिवार जिसका कोई उपभोग करने वाला नहीं है, मेरे किस काम का है, छोड़ो इसको। इससे अच्छा है कि हम घर ही छोड़ दें। पंडित जी निकल के आगे जंगल में चिंता में निमग्न हैं। जब तक एक दंडी सन्यासी दंडक ग्रहण मात्रेण नर नारायणो भवेत, साक्षात नारायण का विग्रह दंडी सन्यासी आके प्रकट हो गए। आत्मदेव जी ने देखा, प्रणति प्रणाम निवेदन किया। संस्कार तो बड़ा पवित्र है ना। साधु ने हृदय से लगाया। ब्राह्मण फूट फूट करके रोने लगा। साधु ने पूछा, भैया क्या बात है, काहे को रो रहे? ब्राह्मण तुम्हें कौन सी चिंता हो गई, तुम्हारा क्या गड़बड़ हो गया? कथम रोदिस विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी बद त्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। आपके दुखी होने का कारण क्या है, कुछ बोलो ना। उसने कहा, धिक जीवितम प्रजाहीनम। महाराज मेरे घर में कोई बच्चा नहीं, धिक्कार मेरे जीवन को। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजा बिना। जिस घर में कोई बेटा बेटी नाती नाती नहीं है, क्या मतलब है जीने का। दिग्धनम चानपत्यस्य, जिस धन का कोई भोग करने वाला ही नहीं, वो धन भी बेकार है। दिक्कुलम संतति बिना, और घर में बेटा बेटी नहीं तो वो कुल भी बेकार है। हमें कोई बेटा बेटी नहीं है। महाराज दुर्भाग्य तो इतना है कि पालते या मया धेनु, घर में गाय पाल लेता हूं वो भी बच्चा नहीं करते। साबंध्या सर्वथा भवेत, वो मेरी गाय भी बांझ हो जाती है, मेरी कौन कहे।
यो मया रोपितो वृक्ष, जिस वृक्ष को मैं लगा देता हूं उसमें कभी फल नहीं आता। मेरे घर में पक्षी घोंसले लगाते हैं लेकिन कभी मैंने चूजे नहीं देखे। साधु को दया आई, समझाया, बोले मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है, इस अज्ञान को छोड़ो। विवेकम तु समासाद्य, बुद्धि विवेक का आश्रय लो। त्यज संसार वासनम, ये संसार की वासना में काहे को पड़े। हमारे महाराज श्री कहते हैं ना, कोई जाए तो बस आओ सन्यास ले लो। साधु कभी गृहस्थ नहीं बनाता, साधु साधुए बनाता है। अपना परिवार तो सभी बनाते कि साधु बनाओ, लेकिन लोग बनते नहीं। मौज बहुत है लेकिन बनना बड़ा कठिन। जब हम खुद नहीं बने है तो हम किसी को कहें भाई, लेकिन उनकी बात सुनते हैं तो कहते हैं साधु बनाना चाहते। समझाते बुझाते हैं, संसार कोई का नहीं, किसी नहीं, ये नहीं वो नहीं, लेकिन कोई बनता नहीं। तो साधु ने, आत्मदेव जी ने कहा नहीं महाराज, बेटा बेटी तो चाहिए। बोले एक बात बताओ, संतते हैं सगरो दुखम अपांग पुरा तथा। राजा सगर को जानते हो? बोले हाँ महाराज खूब जानता हूं। बोले कितने बच्चे? बोले 60,000। बोले कोई काम आया? बोले महाराज वो सब तो कपिल के क्रोधाग्नि से जल गए। बोले 60,000 बेटे का बाप दुखी है, क्या करोगे बेटा लेकर के? अरे बोले 60,000 थोड़ी मांग रहा हूं महाराज जी, मैं तो एक देवदत्त से एक पुत्रा, सयो ज्येष्ठा वरिष्ठा कनिष्ठा मध्यमा मान लो, बस एक बाणा मांग रहा हूं, आप दे दो। महात्मा ने कहा एक बात बताओ, राजा चित्रकेतु को जानते हो? बोले पक्का जानता हूं। बोले कितना बेटा? बोले एक। बोले पिंडा दिया कि पानी? बोले वो तो बाप के रहते ही मर गया। बोले क्या करोगे भाई बेटा बेटी लेकर के? 60,000 वाला दुखी है, एक बेटे वाला दुखी है, तुम क्या करोगे? उसने कहा बस हमें तो चाहिए। महात्मा ने कहा सुनो, हमने तो तुम्हारे मस्तक की रेखा देख लिया, तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान। मैंने आपके भाल की रेखा देख लिया और आपको 7 जन्म तक बेटा बेटी नहीं होंगे। 7 जन्मवधि पुत्रो नैव च। उसने कहा 7 जन्म तक महाराज मुझे बेटा बेटी नहीं? बोले ना 8वीं में है। बोले है? बोले 8वां वाला नंबर 1 पे लगाओ। अरे महात्मा ने कहा भाई हम कोई ऐसा उपाय थोड़ी जानते हैं कि 8वें नंबर वाला इसमें कर दें, 8 जन्म के पहले की बात इधर लगा दें। बोले जब आप 8वें जन्म की बात जानते हैं, राजा सगर को जानते हैं, चित्रकेतु को जानते हैं, तो आप इतना भी नहीं करेंगे? आप अगर हमारा वो 8वें नंबर वाला बच्चा इस जन्म में न किए ना, तो आपके सामने चल रहा हूं फांसी लगा लूंगा कि बाबा के नाते मुझे मरना पड़ रहा। बाबा तो कांप गए। आए थे हरिभजन को, औटन लगे कपास। आए थे भजन करने और यहाँ पड़ गए गृहस्थ के चक्कर में, सारा कुछ फेल। ब्रह्मत्या अलग से लगेगी। ब्राह्मण है, पंडित है, विवेकी है, घबरा गए बेचारे। बहुत समझाया बुझाया, बोले कुछ नहीं, आपके सामने ये कूदा। आत्मा ने पकड़ लिया, बाबा कूदो मत, मैं तुम्हारा 8वें नंबर वाला 1 नंबर पे लगाता हूं। लो एक फल उठाया, ले जाओ अपनी पत्नी को देना, पक्का है बेटा हो। लेकिन एक बात बेटा याद रखना, सबसे पहली शर्त है कि पत्नी को कह देना 1 वर्ष तक झूठ नहीं बोलना है। ठीक महाराज। दूसरा बोले किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तीसरा बोले स्नान दोनों मीटिंग होगा, भोजन 1 मीटिंग होगा, भजन दोनों मीटिंग होगा, भोजन 1 मीटिंग होगा, आदि आदि नियम है। धन्य हो गए जहां कोई आसरा नहीं था। साल भर ही की तो बात है। आए लेकर के फल, पंडितानी को देखा, पंडितानी गजब कमाल हो गया, तपस्या सफल हो गई। देवी ये फल खाओ, बेटा होगा। समझी? अच्छा बेटा होगा। हाँ महात्मा ने दिया,
हमें कहा हम तो जा रहे थे मरने कि बच्चा नहीं होगा, मर जाएंगे। और उसने मेरे माथे की रेखा देखा, फिर बताया, फिर कई जन्मों की हाल बताया, फिर ये फल दिया, तुम खाओ बेटा होगा। देवी ने फल ले लिया। लेकिन एक बात है, थोड़ा सा नियम बताया। क्या नियम बताया? देखो, दिन में सोना नहीं है, स्नान दोनों मीटिंग, भजन दोनों मीटिंग, और भोजन एक मीटिंग। झूठ बिल्कुल नहीं बोल। और देवी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल किसी से नहीं करना है, साल भर खा लो बेटा होगा। पंडित जी फल दे के चले गए, पंडितानी फल लेकर के माथे पे लगाया, सिर पे चढ़ाया, हृदय पे लगाया, हाथ में जुटाया, मूड़ी नीचे झुकाया, चिंता में परेशान, अरे राम फल खाऊंगी, बेटा होगा, झूठ नहीं बोलना है। हे राम राम, हमको तो बिना झूठ बोले पानी नहीं पचता है। अपने राम का वस्त्र नहीं है कि झूठ न बोले। बेड़ के जाए फल, हम फल नहीं खाएंगे, बेटवा हो चाहे कभो जी, माँ माई की जाए बेटवा बिटिया। फल रख दिया। 2 मिनट बीता, याद आया, पति जी ने फल दिया। जीवन में एक ही काम कहा है कि फल खा लो, थोड़ा सा नियम है, बेटा होगा। फिर उठाया, फिर चिंता में मन में लगाया, अरे राम राम, चलो झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन उन्होंने कहा झगड़ा भी नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। मेरी जेठानी अभी कल मुझे ताना मार के गई, अब मेरे कुआं पे पानी भरने आएगी, कल इसकी खाल उधेड़ लूंगी, बिल्कुल झगड़ा करूंगी। बेटा हो चाहे ना हो, भाड़ में जाए। फेंक दिया फल, नहीं खाऊंगी। 2-4 मिनट बीता, फिर याद आया पति जी ने दिया है, एक ही आज्ञा किया है, थोड़ा खा ही लेती हूं। अब समझ में ना आवे, खाए न खाए, खाए न खाए। सखियों के सामने रोने लगी। सखियों ने कहा क्या बात है? बोले पति जी ने फल दिया, खाओ बेटा होगा। अरे तो खा लो, बहुत बड़ी बात है। कितने लोग जाते हैं मनकामेश्वर और गंगा माई का माला मानते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पणिला महादेव का दर्शन करते हैं, 5 सूप जब बेटा होता है तुम्हारे घर पे फलाया खा लो। अरे बोले बहना बताया झूठ नहीं बोलना। अरे मत बोलना झूठ, कौन झूठ बोलना जरूरी? बोले ये भी तो बताया झगड़ा नहीं करना। अरे 1 साल नहीं लड़ोगी क्या हो जाएगा? बोले समस्या एक है बहना, मैं फल नहीं खाऊंगी। बोले क्यों? बोले फल भक्षेण गर्भा, इस फल की विशेषता है कि खाऊंगी तो मेरे पेट में गर्भ आ जाएगा। तो सब माताओं को आता है, तुम्हें आएगा, क्या गड़बड़ है? बोले गड़बड़ ये नहीं कि गर्भेणोदर वृद्धिता, जब फल आएगा मेरे पेट में तो बच्चा आएगा पेट में तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, और जब पेट बढ़ जाएगा तो भोजन कम हो जाएगा, और जब भोजन कम हो जाएगा तो शक्ति घट जाएगी, शक्ति घट जाएगी तो झाड़ू कौन लगाएगा, बहारू कौन करेगा? सब समस्या एक और है। मान लो मैं इसको भी कर लूंगी ना, झाड़ू बहारू कैसे भी काम चला लूं, और जब झाड़ू बहारू नहीं होगा ना तो मेरी जो ननद रानी है वही आएगी। अब ननद और भौजाई का जरा पुराना झगड़ा, आजकल तो सब सिस्टम ठीक हो गया, और पहले नंद और भौजाई का बड़ा 36 रहता था। पुराने जमाने में सास और बहू, अरे राम राम, सास। सीता जी आई अयोध्या तो एक सखी ने कहा तुम्हारी सास आ रही है। सीता जी ने कहा क्या मतलब? बोले सास आ रही है, मैं पूछ रही हूँ सास आ रही है कि नहीं? बोले मुझे तो आ रही है। बोले वो सामने आ रही, जाने कैसी है? सास आ रही है कि नहीं आ रही है? सास आ रही मैंने सांस कहीं रुक न जाए, इतना लोग भयाक्रांत हो जाते थे। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर ननद रानी आई माल मसाला लेके सब चली गई तो अरे सखियों ने कहा कुछ नहीं, पंडित जी बहुत कमाए हैं, थोड़ा बड़ा 2-4 अंगूठी खसका ही देंगी, क्या होगा, खा लो, फल खाना अच्छा है। उसने कहा एक समस्या बहना, मान लो मैंने फल खा लिया, पेट बढ़ गया, भोजन कम हो गया, शक्ति घटने लगेगी तो क्या करूंगी? बोले सुनो, आजकल हर चौराहे पे बढ़िया जूस मिलते हैं, मिल्क बादाम मिलता है, यहीं सलोरी में चौराहे पे निकलो मिल जाएगा, बढ़िया बढ़िया ड्राई फ्रूट मिलते हैं,
अरे जब बच्चा बड़ा होने लगेगा, पेट ज्यादा बढ़ जाएगा, ड्राई फ्रूट खा करके काम चला लेना, थोड़ा लिक्विड पी लेना, दूध पी लेना। बोले एक बात मैंने सुना है कि बच्चा पैदा होता है बड़ा कष्ट होता है। अरे बोले कुछ नहीं, 110 नंबर 12 नंबर डायल करो और मोदी जी की गाड़ी आ जाएगी, बैठाएगी, ले जाएगी, जच्चा बच्चा स्वस्थ 6000 खाते में आ जाएगा। बोली ये भी सुविधा है? बोले बहुत सुविधा हो गई, चिंता नहीं, हर जगह अस्पताल खुल गए। बोले एक बात बताओ, लालन पालन भी तो करना पड़ेगा, कभी कभी पिट्टी करेगा तो सोचाएगा कौन, तेल लगाएगा कौन, बुकवा लगाएगा। अरे राम राम राम, मेरे बस का नहीं है। सखियों ने बहुत समझाया, खा लो खा लो, कि एक चिंता है, चलो मैं खा ही लेती हूँ, लेकिन बोले लेकिन क्या? बोले बताओ, अगर मोहल्ले में पानी घुसने लगा और गंगा जी बढ़ गई तो पूरा मोहल्ला तो भाग जाएगा, और मैं पेट फुलाए कहाँ भागूंगी? अगर गिर पड़ी रास्ते में तो मैं तो मरी जाऊंगी, इसलिए फलम चाहम न भक्षये, मैं फल नहीं खाऊंगी, पक्का कर लिया। अब फिर सोचती, बगल में रहती थी उसकी सगी बहन, उसको पता चला जीजा जी फल ले आए, दीदी जी खाई नहीं रही, आई समाचार जाना, रो करके बता रहे, कहा सुनो बाप रे दादा, ये फल ये महात्मा ने दिया। अभी मेरे यहाँ यज्ञ हुई थी, एक महात्मा आए थे और जितनी बांझ महिलाएं थी सबको फल दिया, न किसी को बेटा हुआ न बेटी हुई, आज तक का रिकॉर्ड है। और नहीं विश्वास तो फल खिलाओ गाय को, अपने आप पता चल जाएगा कि बेटा है कि बेटी है। और तुम्हें चाहिए बेटा, मुझे गर्व है, समय आएगा तो मैं दे दूंगी, मन होगा तो मुझे कुछ दे देना, मेरे तो 12 बच्चे पहले से हैं। बहन जी के बात समझ में आ गई कि माल पानी अपने बहन को देंगे, अस्पताल जाना नहीं पड़ेगा, भोजन चकाचक होगा, बच्चा मुफ्त में मिल जाएगा, काम बढ़िया है। पंडित जी से कहा फल खा लिया, बच्चा होने वाला है, हल्ला मच गया। रावण ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, माताएं नाराज न हो तो हम कह दें, आप लोग नाराज तो नहीं होंगी? नहीं होंगी, चलो सुना देता हूं। विधि हूं न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी, सकल कपट अवगुण खानी। हृदय गति जानी, ब्रजे हो नारे, हृदय गति जानी, राखे वो नारी जदपि उर माही, राखे हो नारी जदपि उर माही, जुबती शास्त्र नृपति बस नाही, जुबती शास्त्र नृपति बस नाही, मोह न नारी नारी के रूपा, मोह न नारी नारी के रूपा, पन्न गारी रीति अनुपा, पन्न गारी रीति अनुपा, विधि हो नना, विधि हो नना, विधि हो नना। क्या बात है भाई, देखो नाराज हो तो हो, अब आप लोगों ने कहा है तभी मैंने कहा। ब्रह्मा भी जिन्होंने इनको बनाया, इनके हृदय में क्या है? धुंधुली ने जो नौटंकी किया, पेटवा में बांध दिया कपड़ा, रोज एक परत बढ़ावे और कहे हमें बच्चा होने वाला है। सब लोगों ने, मोहल्ले वालों ने विश्वास कर लिया। कालांतर में जब बहन को बेटा हुआ तो बहन ने आकर के दे दिया रात में चुपके से। अब उसने रजाई गद्दा पेट से खोल के बहाया, अब बच्चा लगा रोने। अब जब बच्चा रोने लगा तो ये भी रोवे, और रोवे तो पंडित जी जाके क्या बात है रे के तुम्हें बेटा हुआ है? पंडित जी दौड़े, वाह बेटा हुआ है, दौड़े। अरे क्या सुनो सुनो, प्रसूति घर में आपको नहीं आना चाहिए, जाने मुरे में है कि पचके में, जा पहले समझ ले, साई तो देख लिया।
अब रोवे, पंडित जी के ये बच्चा रो क्यों रहा है? बोले अस्तन्यं रोरुयते भृशम, दूध पीने के लिए दूध पिलाओ ना। देखा हमें दूध ही नहीं आ रहा। अब दूध तो किसी वात्सल्या को आएगा, प्रसवा को आएगा, उदार हृदय माता को आएगा। जब कोई ऐसी माँ होगी जिसका स्नेह अपने पुत्र के वात्सल्य में छलछला करके बरसने लगेगा, तो माँ का रक्त ही स्रवित होकर के दूध की धारा बन करके बच्चे के जीवन का पाथेय हो जाएगा, अमृतत्व हो जाएगा। इसको तो अमृत कलश भगवान ने बनाया ही नहीं है, दूध कहां से पिलाएगी? उस कलश में कुछ है ही नहीं, अब कहां से पिलावे? परेशान। तो पंडित जी कहे बच्चा जिएगा कैसे? पत्थरे पे डूब जामी। कैसो पत्थरे पे डूबी जामी? तो मर जाए। तो उसने दांव लगाया, कहा सुनो, आपकी सड़ुआइन जी है ना, अभी 2 दिन पहले उनका बच्चा मर गया और उनको दूध बहुत होता है, उनको ले आओ, काम बन जाए। पंडित जी के ठीक गए, सड़ुआइन जी को लेके चले आए। पालन दोनों बहनें लगने लगी। 2-4 महीना दूध पिलाया, फिर ऊपर का पीने लगा, नीचे का पीने लगा, काम हो गया, पालन हो गया। अब 2-4 महीना बीता तो जो संत का प्रसाद था वो भी मणिमान होकर के गाय के गर्भ से बाहर आया। पूरा शरीर जैसे मनुष्य का, माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़े थोड़ा, पूरा शरीर तो जैसे मनुष्य का है, लेकिन कान जो है माता का पा गया, कान जो है जैसे गाय का। पंडित जी ने बड़े स्नेह से नाम रखा, आइए गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण हुए पंडित ज्ञानी और धुंधकारी हुआ खल। खरीदा जो गया वो खल हुआ। संत का प्रसाद गोकर्ण हुआ। खल की खलता के कारण पिताजी ने घर छोड़ दिया, माता कुएं में गिर के मर गई, भाई साहब गया करने चले गए। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, स्वतंत्र हो गया। घर में 5 वैश्या ले आया। सजग श्रोता सावधान हो जाएं, ये 5 वैश्याएं हमारे भी घर में हैं। डिप्टी साहब आपके भी घर में हैं, दुबे जी आपके भी घर में। हाँ, अब का आप कहोगे आप कथा कह रहे हो कि मेरे घर में वैश्यालय बना रहे हो महाराज। इसीलिए मैंने पहले अपना घर गिना दिया कि आप लोगों को ये न लगे कि गड़बड़ कर रहे हैं बाबा जी। कैसी वैश्या है? श्री गरुड़ पुराण का एक श्लोक है। गरुड़ पुराणकार कहते हैं 5 वैश्याएं कौन है? कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीना, हता, पंचभिरेव पंच, एकः प्रमादी शकथम न हन्यते, जहां सेवते पंचभिरेव पंच। ये 5 वैश्याएं कौन है? ये कहने के लिए है, लेकिन यथार्थ हमारे आपके जीवन में भी है। पहली वैश्या है कुरंग, कुरंगना वैश्या। इसका नाम है मन, बहुत चलायमान है, कभी यहां शरीर यहां मन कहां। जैसे चंचल मत वाला मन मारा जाता है, इसी के चक्कर में सारी इंद्रियां फंसती है ना, इसी का नाम है कुरंग। ये कुरंग का काम क्या है? हिरण का ये सुनता बहुत बढ़िया है, इतना चंचल है कि इसको व्याध मार नहीं सकता, शेर पकड़ नहीं सकता, लेकिन संगीत अगर पत्ते से भी निकले तो हिरण खड़ा होकर के उसी पत्ते को देखेगा और सुनेगा। इसी के कारण से हिरण व्याध के द्वारा मारा जाता है, कुरंग। हम लोग भी खूब सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, है ना? यही मेरे जीवन की वैश्या है, मातंग। मातंग नाम है हाथी। मेरा जीवन भी हाथी रूपी वैश्या से रोज मिलता है। हाथी की विशेषता क्या है? हाथी स्पर्श का बड़ा प्रेमी है। हाथी जब चलता है तो दूसरे हाथी को के ऊपर सूंड रखे रहता है, उसका स्पर्श किए रहता है। हाथी इतना स्नेही है कि कागज के हाथी से मिलने जाता है और जंगल में फंसा करके जीवन भर प्रयाग का मेला टहलाया जाता है। स्त्री का बड़ा मोही है। हम लोग भी
अपनी पत्नी को बस चले तो कंठी बना के पहने रहे, है ना, गड़बड़ हो जाता है। कुरंग मातंग पतंग भृंग। और तीसरी वैश्या का नाम है पतंगा। पतंगे का क्या काम है? पतंगा साथी बहुत बढ़िया बनाता है, देखने का बड़ा शौक होता है मिलने का। अपने साथी दीपक से मिलने जाता है, दीपक जलता रहता है, पतंगा जाता है भैया को गले लगाने और भैया उसको फांसी लगा के मार डालते हैं। हम भी इन आंखों से देखते हैं और देख करके पाना चाहते हैं, भेटना चाहते हैं, कहीं फांसी न पड़ जाए, इसलिए सावधान रहना। कुरंग मातंग पतंग भृंग। चौथी वैश्या है भृंगी नाम कीड़ा, सूंघता बहुत बढ़िया है। एक भृंगी नाम का कीड़ा था, भंवरा भृंगी। ये सूंघने का इतना शौकीन है कि एक सरोवर में गया, शाम का समय था, कमल संपुटित होने जा रहा था, सूर्यास्त होने को आ गया था, उसी में बैठ करके उसके पराग रस का पान कर रहा था। इशारा हुआ कि कमल संपुटित हो रहा है, तो भंवरा बोला जाने कल मिलेगा कि नहीं, आज सूंघ लूं, रात में बंद हो जाएगा, रात भर सूंघूंगा, सुबह सूर्योदय होगा, सूंघ के उड़ जाऊंगा। और ये बैठ करके उस कोष में भंवर सोच ही रहा था। तब तक एक मतवाला हाथी आया, कमल तो संपुटित हो गया था। जो भंवर लकड़ी को काट करके राम लिख देता है, वो भंवर कोमल कमल को नहीं काट पाया, बैठ करके रस ले रहा था। मतवाला हाथी आया और उसको अपने सूंड से पकड़ा, कमल नाल को पैरों से कुचल दिया। भंवरा जी गोविंदाय नमो नमः। तो हम लोग भी सूंघते बहुत हैं, ज्यादा इत्र फूल एलसेंट के चक्कर में न पड़े, गड़बड़। कुरंग मातंग पतंग भृंग। मीना हता, मछली भी मारी जाती है। क्यों मारी जाती है? बोले समोसा बहुत खाती है, चाट चाटती है। अब जो लोग चाटते हैं चाटे, हम मना कैसे करेंगे? हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है। ज्यादा समोसा सगौड़ा पकौड़ा मगौड़ा फुलौरा के चक्कर में मत पड़ो, नहीं आंतें खराब हो जाएंगी, किडनी फेल हो जाएगी, बुद्धि खराब हो जाएगी, होटलबाजी करोगे, बासी तिबासी चौबासी खाओगे, नष्ट हो जाओगे, जीवन नष्ट हो जाएगा। ये पांचों में एक एक व्यसन है। मछली मारी जाती है चाटने के कारण, आटे की गोली के चक्कर में। हाथी मारी जाती है छूने के कारण। भंवरा मारा जाता है सूंघने के कारण। पतिंगा जलता है मिलने के कारण। यहाँ तो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पकड़ते भी हैं, घंटी भी बांधते हैं। कुरंग पतंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच एकः प्रमादी शकथम न हन्यते जह सेवते पंच भिरेव पंच। एकः प्रमादी अयमेव। जो पांचों चीजों का सेवन अकेले करते हैं नहीं मरेंगे कैसे? सावधान। वैश्याओं ने एक दिन फंदा लगा करके धुंधकारी को मार डाला। धुंधकारी भयंकर प्रेत हुआ, हाहाकार मच गया पूरे गांव में। वो तो पहले से दुष्ट था। धुंधकारी प्रेत हुआ है। धुंधकारी रोनो, लोगों का जीना मोहल्ले में मुश्किल हो गया। जिसके घर जाता वही रोता, वही चिल्लाता, वही अगरबत्ती सुलगाता। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, कोई फर्क नहीं। हनुमान जी गदा लेके धाम, परेशान। गोकर्ण जी पिंडदान आदि करके आए। गांव वालों ने देखा साधु आए, संत आए। गोकर्ण जी आए, मोहल्ला धन्य हो गया, संत आए, आइए स्वागतम। उनके घर ले गए, झाड़ू बहारू कराया, सेवा स्वागत किया, चोखा बाटी बना, खाए पिए, लोग आनंद में आए। चले गए सब अपने घर, हाल चाल बता के। धुंधकारी मारा गया, आपकी माता मर गई, ये हुआ वो हुआ। जब सब चले गए, रात में धुंधकारी गोकर्ण जी अपने घर में लेटे तो धुंधकारी वहीं गाड़ा भी गया था और प्रेतात्मा था। वैश्याओं में घर में मोह था, वहीं आकर के रहने लगा। जब देखा गोकर्ण जी को तो गोकर्ण जी देख रहे हैं कि मेरे सामने कभी कोई हाथी, कभी कोई भैंसा, कभी कोई बकरा, कभी कोई देवता,
कभी कोई आग। कौन है भाई इस प्रकार से डरा रहा है? हम लोग तो होते तो मोहल्ला छोड़ के भागते, लेकिन गोकर्ण है पंडित ज्ञानी, समझ गए अयम दुर्गति का कोपी, लगता है कोई दुर्गति को प्राप्त जीव है। भूतोत्सर्जन मंत्र पढ़ा, गंगोत्री का जल उठाया, एक छींटा दिया। कौन हो भाई इस प्रकार से आप डरा रहे हो? तो उस प्रेतात्मा ने कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं आपका भाई हूं। क्या नाम है? बोले धुंधकारी नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है। अच्छा धुंधकारी, तुमको तो हमने सुना कि मर गए तो तुम्हारे लिए गया में 100 बार मैंने श्राद्ध किया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। उसने कहा गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्न में भविष्यति, गया में 100 बार श्राद्ध करो मेरी मुक्ति नहीं हुई। गया में उसकी मुक्ति होती है ना जो गौ सेवा करता है, गया में उसकी मुक्ति होती है जो गौदान करता है, गया में उसकी मुक्ति होती है जो गंगा स्नान करता है, गया में उसकी मुक्ति होती है जो तीर्थ व्रत करता है, गया में उसकी मुक्ति होती है जो अपने वृद्ध माता पिता आजी बाबा की सेवा करता है, गया में उसकी मुक्ति होती है जो अपने बच्चों को लाड प्रेम प्यार से पालता है, गया में उसकी मुक्ति होती है जो गरीबों को कुछ देता है। हम जैसे झूठ बोलने वालों की, शराब पीने वालों की, वैश्यागमन करने वालों की, मांस खाने वालों की मुक्ति गया में, डाका डालने वालों की गया में, उपायम अपरम किंचित, मेरे लिए कोई दूसरा उपाय नहीं हो। हमारी मुक्ति गया में नहीं। मैं अपराधी हूं, मैंने अपने जीवन में पाप किया है। गोकर्ण समझ गए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठे, तपस्वी थे, महापुरुष थे, ज्ञानी थे, भगवत प्रसाद थे। एक लोटे में जल लिया तांबे के, लाल रोली डाला, लाल फूल डाला और आदि नारायण नित्य नारायण परो रजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेत सादः पुनराविश्य चष्टे हंसं गृद्धारणं दृशदंगिरामिमा। सूर्य नारायण के सामने लेकर के खड़े हो गए। एक घटना मुझे याद आ गई, बहुत काम की है, रंगे हाथ ले ले देखा जाएगा। भाई साहब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता वाटिका के संस्थापक, गीता प्रेस के सर्वस्व, गीता वाटिका गोरखपुर में रहते थे। बड़ी सजी वाटिका, लेखन का काम होता था। कई साधु महात्मा भी जाते थे। पहुंचे, कहा पोद्दार जी हमने सुना है कि आप तो भगवान के बहुत करीब हैं। पोद्दार जी ने कहा हम तो भगवान से रोज बात करते हैं, दर्शन होता है, पर करीब की बात क्या है, तो साथ ही रहते हैं। तो उन लोगों ने कहा है आपने भगवान को देखा है कि हम साथ रहते हैं, देखने की बात करते हैं? तो कहे आप हमें दिखाओगे? बोले पक्का दिखाएंगे। बोले कल दिखा दोगे? कल दिखा देंगे। सब साधु आ गए सुबह। भाई साहब कहा था दिखाएंगे, कहा थोड़ा सा भजन कर लो, कुंभ मेला लगने वाला है, प्रयाग चलेंगे, वहीं मेले में दिखाएंगे, सब देख लेंगे और लोग आनंद आएगा। हल्ला हो गया कि ठीक है भाई, मेले में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन भाई साहब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कराएंगे। साधु मेले में भी आ गया। उनका अपना कैंप लगता था, गीता प्रेस वालों का भी लगता है। रुके, हल्ला हो गया, आए। महाराज याद है बात ना? हाँ हाँ याद है, दर्शन कराएंगे। कब कराओगे? बोले आज तो भीड़ है, अमावस्या है, चलो 2-1 दिन बाद करा देंगे। 2-1 दिन बीत गया, पंचमी बीत गई, भीड़ कम होने लगी। क्या साहब आप कह रहे हैं गोरखपुर से प्रयाग आ गए, मंडल बदल गया, जनपद बदल गया, मेला उजड़ने को आ गया, आप रोज कहते कराते नहीं कि नहीं आज पक्का करा देंगे, सब लोग चलना मेरे पास। और जैसे पहुंचे साहब नहाए संगम में, सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ, अरुणोदय का समय आया, 7:15 हुए।
22 जनवरी का समय था और सूर्य नारायण पूरे आभा प्रभा के साथ निकल रहे थे। आइए आदि नारायण आपको हनुमान प्रसाद पोद्दार का कोटिशा प्रणाम। देख लो दुनिया वालों, मेरे प्रभु आ गए, स्वागत करो स्वागत करो। लोगों ने ताली बजाया, स्वागत किया। कहा नित्य नारायण हैं, चलते हैं, फिरते हैं, टहलते हैं, ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं। आप लोगों को दिखाइए नहीं पड़ते तो हम क्या करें। पर रजा सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदम जजान। धिक्कार है उस प्राणी को जो फ्री में सुबह से शाम तक बिजली ले रहा है और एक लोटा भगवान सूर्य को जल नहीं दे रहा है। उससे अभागा चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, मैं नहीं जानता हूं कि इस दुनिया में कोई और हो सकता है। टैक्स चोरी का मुकदमा दर्ज हो जाएगा अगर हम सूर्य नारायण को सूर्यार्घ्य नहीं देंगे। छोटा सा टैक्स है, इससे बढ़कर के टैक्स चोरी मेरे संज्ञान में कोई और नहीं हो सकती है कि दिन भर हम ऊर्जा उष्मा ले रहे हैं और एक लोटा जल नहीं दे पा रहे। छोड़ो, बात लंबी हो जाएगी। सूर्य नारायण को टैक्स देना चाहिए। सूर्य नारायण को गोकर्ण जी ने प्रणाम किया और निवेदन किया, मेरा भाई दुर्गति को प्राप्त है, आप कोई उपाय बताएं। बोले भागवत जी की कथा का आलोलन प्रलोलन करो। तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नाम के नगर को झाड़ बहाड़ करके साफ कर दिया। मोहल्ले वाले सब परेशान थे, प्रेत भागे, कैसे फुर्सत मिले। सब श्रद्धा से जुट गए, कथा आरंभ हो गई। गोकर्ण जी वक्ता हुए, पूरा समाज श्रोता हुआ, घर घर से चंदा हुआ, सबने अपनी शक्ति लगा दिया कार्यक्रम को सफल बनाने में। मंडप बनाने वाले पूरा मंडप बनाए, भूल से एक 7 गांठ और 7 कोर से युक्त बांस वहीं भूल गए मंडप के पास। और प्रेत भी जब देखा दुनिया आ रही तो कथा सुनने आया, और जब आया देखा मैं कहाँ बैठूं, जिसके घर जाए वही लाठी लिए खड़ा है, कोई बैठने ही न दे। तो वायु रूप में था, अब बांस के पोर में घुसा तो आगे फाटक लगा था गांठ वाला, वहीं गठिया के पास फटक के अटक गया, आगे जा ही न पावे। और इधर पब्लिक, कथा एक दिन की पूरी हुई और इसमें इतनी शक्ति आई कथा सुन करके कि मारा सिर से धक्का। जरा अगला फाटक देखे कैसा है, बांस बोला तड़क और पीछे वाले पोर में प्रवेश कर गया। हल्ला हुई, आवाज कहां से आई, बांस दगा, ये हुआ, दौड़े, पकड़ो, मारो। आचार्य ने कहा देखो ये जैसे है वैसे रहने दो, देखो आगे क्या होता है। दूसरे दिन कथा हुई, दूसरी गांठ फट गई और परिणाम तो यहां तक आया कि 7वें दिन 7 ग्रंथियां फट गई और उसमें से तुलसीदाम मंडित मुस्कुराता हुआ, लपलपाता, देदीप्यमान चेहरा, धुंधकारी प्रकट हो गया। आंखों में अश्रु प्रपात, हाथ में मनोवांछित माला, मना कल्पित माला लेकर के, और जब उसने मन से कथावाचक के लिए हार बनाया तो हार लोगों को प्रत्यक्ष निराहार बन करके और एकदम सगुण साकार हार दिखाई पड़ने लगा। लोगों ने देखा इस प्रेत को कैसे मुक्त हो रहा है, गोकर्ण जी को माल्यार्पण कर रहा है, आंखों से अश्रु प्रपात कर रहा है और हाथ जोड़ करके खड़ा है, बोल रहा है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। भैया धन्य है भागवत की वार्ता, धन्य है प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली आपकी मंगल मंजुलमयी कथा, धन्य है आपका जीवन। देखो देखो मेरे लिए तो विमान आ रहा है, ये भागवत जी का प्रभाव। मैं आपका भाई धुंधकारी प्रेत मुक्त होकर के आपको प्रणाम कर रहा हूं। विमान दिव्य था, धरती पे उतर ही नहीं सकता था। जाने वाले
अफगानिस्तान में फंसे हैं, संसार में लाइन लगाया है धुंधकारी मैं चला जाऊं, तो तागा लटकाया गया। पैरासूट है क्या है, तागा लटकाया, जो सिस्टम है हेलीकॉप्टर का। और जैसे धुंधकारी जी को, अब धुंधकारी कभी हेलीकॉप्टर पे चढ़े नहीं, कैसे पकड़ ही नहीं पा रहे, तो वो जो पार्षद थे नीचे उतरे और नीचे उतर के धुंधकारी को हाथ लगाया उसी, आ जाओ ऊपर झट से, विमान दिव्य है नीचे नहीं उतर पाएगा। और जैसे उसको देखा उठाते हुए गोकर्ण जी फट कूदे, आसन छोड़ दी कि सुनो, और तीनों को पकड़ा ऐसे। और गाँव वालों का तुम लोग भी पकड़ लो, सब पकड़ो, अब चलो अब चलो। अब सारे श्रोता पकड़ लिए, धुंधकारी को विमान वालों ने पकड़ा, धुंधकारी को पंडित जी ने पकड़ा, और पंडित जी का चरण पूरे श्रोता पकड़े। अब तमाशा खड़ा, अब विमान की कैपेसिटी खत्म, उड़ी न पावे, अब वही नाचे। अब वहां से आदेश आ रहा है जल्दी करो, ले आओ धुंधकारी को, बैकुंठ ले आओ। देखे यहाँ तो महावैकुंठ लगा है, एक दल हो तो दल, यहाँ तो दलदल मच गया है। अब पूरा गांव में लग गया, हम किसको ले चले, परेशान। तो गोकर्ण जी ने कहा भाई आप कौन हो? तो कहा साहब हम यही हैं, आप क्यों इनको ले जा रहे हैं? बोले इन्होंने भागवत कथा सुनी है। और कहा ये सब पागल हैं, ये बहरे हैं क्या, कथा नहीं सुने? नहीं सुना तो है। तो कहा यही तो कह रहे हैं, हमने सुनाया, इसने सुना और ये सब ने सुना, आप ले चल रहे हो तो इनको भी ले चलो, हमको भी ले चलो, हमारे श्रोताओं को ले चलो। अब ऊपर से विमान वालों ने फोन से बात किया होगा, अपना जो भी सिस्टम रहा होगा कि यहाँ समस्या खड़ी है क्या करें। तो जो आदेश आया तो उन्होंने इशारा किया महाराज ले चलेंगे, लेकिन बोले लेकिन क्या है, कथा सबने सुनी ले चलो, लेकिन ये कि सुनने में थोड़ा सा अंतर है। श्रवणम संभागेन का सुनने में क्या अंतर होता है? सबने 3 घंटा सुनी, इसने भी सुना ये भी सुने, क्या अंतर है? बोले नहीं नहीं सुना है लेकिन अंतर है। बोले क्या? श्रवणम संभागेन, सुना तो बराबर ही, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुआ है? बोले मननम न कृतम। सब सुन रहे थे और मनन कर रहे थे, घर का मनन कर रहे थे, होटल का मनन कर रहे थे, चाय देवी का। तो और ये सुनता था तो यहीं अच्छा सब सुन करके चले जाते थे, यहीं बैठा रहता था। सब आते थे खा के बिना खाए बैठा रहता था, सब जाते थे तो खाते थे बिना खाए यहीं पड़ा रहता था। बड़ा अंतर है। गोकर्ण जी ने कहा हाँ भाई ये बात तो सही कह रहे हो कि सब खाते थे खा नहीं रहा, सब सुनते थे सुनाए, लेकिन ये स्थल छोड़ के नहीं गया। कोई बात नहीं का, सब ईमानदारी से सुने, इसके जैसे मनन करें, निराहार रह करके कथा सुने, मैं वादा करता हूं ले चलूंगा। ठीक है, गांव वालों ने कहा ठीक भाई, अगले साल अब फिर हम सावन के महीने में नवमी तिथि कथा हुई। और जैसे प्रभु श्री राम के साथ अयोध्यावासी साकेत गए, जैसे कन्हैया के साथ गोलोक गए, ऐसे ही अनुपम नगर के सारे निवासी भागवत जी की करुणा कृपा से श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करके और गोकर्ण जी की कृपा से विमानारूढ़ होकर के भगवत धाम गए। बोलिए भक्त भागवत भगवान की जय हो। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, भागवत भगवान की आरती होने जा रही है। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशविदगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मान् शुद्धत्त चन्द्रमा मनसो जातुश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाग्निरजायत। उत्तरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम
नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे 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 राधे